नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर खास नजर में। मैं हूं आपके साथ पारुल। खबरों की शुरुआत करेंगे। मंगलवार को मुख्य चुनाव आयोग में दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 5 फरवरी को दिल्ली की जनता मतदान करेगी, जबकि 8 फरवरी को जनता के फैसले का ऐलान होगा। दिल्ली का चुनाव एक ही चरण में संपन्न होगा। चुनाव आयोग ने युवाओं से बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लेने की अपील की है। दिल्ली में कुल मतदाताओं की संख्या 1.55 करोड़ है, जिनमें 83.49 लाख पुरुष और 71.74 लाख महिला मतदाता शामिल हैं। इस बार 2.08 लाख नए मतदाताओं को जोड़ा गया है। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से 58 सीटें सामान्य और 12 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, जिस पर 13,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ पर मतदान होगा। इस बार भी मुकाबला आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच होगा। पिछले 10 साल से अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता पर काबिज है। 2020 के विधानसभा चुनाव में आपने 70 में से 62 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि बीजेपी को 8 सीटें मिली थी और कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी का वोट परसेंट 53.57% और बीजेपी का 38.51% रहा था। आगामी चुनाव में सभी दल पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में हैं। देखना दिलचस्प होगा कि क्या आप अपनी सत्ता बरकरार रख पाएगी या बीजेपी और कांग्रेस इस बार जनता को अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब होंगे। तो चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और इसी तारीखों के साथ चुनावी हलचल और ज्यादा तेज हो गई है दिल्ली में, क्योंकि काफी समय से इंतजार किया जा रहा था तारीखों का। तो देखिए, जो तारीखें सामने आई हैं उसके मुताबिक 5 फरवरी को वोटिंग होगी और 8 को नतीजे आ जाएंगे। और चलिए, विनोद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से, वो हमें चुनावी हलचल के बारे में और भी बताएंगे कि तारीखों के ऐलान के बाद अब किस तरह की सियासी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। उसके अलावा बीजेपी ने अपनी जीत का पोस्टर भी जारी कर दिया है कि आ रही है 8 फरवरी को बीजेपी सरकार। साथ ही हम देखें तो जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं पर अब जो सियासी दल हैं और भी ज्यादा अपने बयानों में उन योजनाओं का जिक्र कर रहे हैं, जिसमें खासतौर पर आधी आबादी को उन योजनाओं से साधने की कवायद है। विनोद, अगर बात की जाए पारुल, देखो जैसे जैसे चुनाव की तारीखें पास आ रही थी, चहलकदमी भी तेजी तेज हो गई, मगर जैसे ही आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ तो सरगर्मी और तेज हो गई। अगर जी विनोद, खत्म होते के साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ऐलान भी कर दिया। मगर ठीक है, लौट रही हूँ आपके पास मैं विनोद। तो देखिए, 70 सीटें जिनमें बहुमत का आंकड़ा 36 है। दिल्ली में जनरल की सीटें जो हैं वो 58 हैं और एससी की सीटें 12 हैं। कुल टोटल जो वोटर्स हैं 1.55 करोड़ हैं, जिनमें 79 लाख जो हैं वो महिला वोटर्स हैं। तो ऐसी कई जानकारियां हैं जो हम आपको बीच बीच में बताते रहेंगे, लेकिन इसी बीच हम फिर से रुक कर रहे हैं हमारे सहयोगी विनोद का। विनोद, आप अपनी बात पूरी करें। तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, कैमरामैन को तुमको दिखाए, भाजपा कार्यालय में जैसे चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है, चहलकदमी बढ़ गई। जी, कुछ इशू है, शायद हो सकता है नेटवर्क का। बहुत शुक्रिया विनोद, आपकी आवाज हम तक साफ नहीं आ पा रही है। तो देखिए, तारीखों का ऐलान हुआ और आज का जो तस्वीर थी वो भी बड़ी दिलचस्प थी, क्योंकि चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त ने अपनी बात जो है शायरियों के माध्यम से कही है और इस बीच उन्होंने कुछ तंज भी कह सकते हैं कि किए हैं, क्योंकि बार बार जो आरोप चुनाव आयोग पर लगते रहे हैं, इसको लेकर राजीव कुमार ने अपनी बात रखी है। तो देखिए, तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से दिल्ली में हो चुका है। 5 तारीख को इलेक्शन होंगे और जो वोटिंग की काउंटिंग है वो 8 तारीख को होगी।